हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसमें 3 सवाल दिया हुआ है। तीनों का एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना है। तो पहला सवाल 12, 15 और 21 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसका गुणनखंड करेंगे। तो 12 को 2 से कटाएंगे तो ये 6 बार में कटेगा, फिर 6 को 2 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और 3 अभाज्य संख्या, इसलिए 3 को किसी भी संख्या से नहीं कटाया जा सकता है। 3 केवल 3 से ही कटेगा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 3। अगला है 15। अब 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कटेगा। जब इसको 3 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा, यानी कि 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 आ गया। और अगली संख्या 21 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 21 को जब 2 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा। तो अगली अभाज्य संख्या 3 है। 300 कटा के देखते हैं। 3 से जब कटाया जाएगा इसको तो ये 7 बार में कटेगा। तो 21 का भी अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुने 7। अब 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। अब 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम अगर 12, 15 और 21 का एलसीएम और 21 का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में जो संख्या मिलता है वो भी लेते हैं, जो संख्या ना मिले उसको भी लेना है। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 पर पावर 2 गुने 3, और 15 का 3 गुने 5 और 21 का 3 गुने 7। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड में 3 है, 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है, और 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है। तो तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो 3 लेंगे। अगली संख्या 2 पर पावर 2 है, अर्थात यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो हम क्या बोलें, एलसीएम में जो मिले वो भी लेना है, जो ना मिले उसको भी लेना है। तो यहाँ 4 है लेकिन इन दोनों संख्याओं में 4 नहीं है, तो 4 को भी लेना है, अर्थात 2 पर पावर 2 लेना होगा। अब गुने 5 है और 5 कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो 5 भी लेना है। और उसके बाद है 7, और 7 किसी भी 12 और 15 को अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो 7 को भी लेना है। गुने 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7। तो ये हो जाएगा 3 गुने 4 12, 12 पंचे 60, और 60 गुने 7 करेंगे तो 7 छके 42, 420। यानी कि 12, 15 और 21 का एलसीएम 420 आएगा। अब हमको एचसीएफ निकालना होगा। तो अगर 12, 15 और 21 का एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ, तो एचसीएफ में जो संख्या मिले सिर्फ उसी को लेना होता है, जो ना मिले उसको नहीं, जो कॉमन मिलेगा उसी को लेना होगा। तो इन 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसका एचसीएफ 3 होगा, क्योंकि 3 के अलावे और कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है। अगला सवाल है मेरा 2 नंबर 17, 23 और 29। तो अगली संख्या, अगला सवाल अब बनाएंगे हम लोग। अगला सवाल 2 नंबर है 17, 23 और 29। तो 17 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये एक अभाज्य संख्या है 17, इसलिए ये केवल 17 से और 1 से कटेगा।
तो 17 को अभाज्य गुणनखंड लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। 17 को अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे 17 गुने 1, क्योंकि 17 इस 17 से 1 कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो 17 को अभाज्य गुणनखंड 17 गुने 1 हो जाएगा। और 23, अगर 23 को अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, ये भी अभाज्य संख्या है खुद, तो ये भी किसी से नहीं कटेगा, तो इसको भी हम लोग 23 गुने 1 लिख देंगे। और 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 को भी 29 गुने 1 लिख देंगे। ठीक, तो 17, 23 और 29 का एलसीएम हो जाएगा अपने पास। इसमें कॉमन 1 मिल रहा है। और दूसरी बात कि 17, 23, 29 खुद तो अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट इसको गुना कर देना है। 17 गुने 23 गुने 29 एलसीएम हो जाएगा। तो 17 गुने 23 गुना 29 जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 17 गुने, पहले 23 कर लेते हैं, 17 × 51 और 17 दूना 34, तो ये 1, 5, 4, 9 और 3 और गुने फिर 29 कर देंगे, तो 9 × 1 9, 9 9 में 81 की 1 8 और 9 × 27, 3 30 और 5 35। फिर 2 से गुना करेंगे, 2 × 1 2, 2 9 18 की 8 1 बचेगा, 2 3 6 1 7, ये आ जाएगा अपने पास 9 3 8 5 13 3 7 3 10 और 1 11, 11 33 9, 11 33 9, यानी कि 17 23 और 29 का एलसीएम 11 33 9 हो जाएगा। अब 17 23 और 29 का एचसीएफ निकालेंगे, HCF। अगर हम 17 23 और 29 का एचसीएफ की बात करें तो इसमें सिर्फ एक कॉमन मिल रहा है, उसके बाद 17 23 29 में कुछ भी कॉमन नहीं, एक के अलावा, इसलिए 17 23 और 29 का एचसीएफ सिर्फ 1 होगा। ठीक, 3 नंबर अपना है, 3 नंबर में है 8 9 और 25, 3 नंबर में है 8 9 और 25। तो 8 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 2 से कटेगा, जब इसको 2 से कटाएंगे तो ये 2 चौके 8, 4 बार में कटेगा। फिर 4 को कटाएंगे 2 से तो ये 2 बार में कटेगा। तो 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 8 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, या इसको 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अगली संख्या 9 है, 9 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसको 3 से कटना पड़ेगा, तो 3 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुने 3, या 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुने 3 है, 2 बार है, इसलिए 3 पर पावर 2। कैसे हुआ कि 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1, और एक फार्मूला होता है a पर पावर m और गुने a पर पावर n रहे तो बराबर a पर पावर m प्लस n हो जाता है, मतलब गुना में पावर जुड़ता है। इसीलिए 3 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1, तो 3 पर पावर यहाँ हो जाएगा 3 पर पावर 1 प्लस 1 बराबर 3 पर पावर 2, तो इसलिए यहाँ पर 3 पर पावर 2 हो जाएगा। अगली संख्या है 25। 25 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से जब इसको कटाया जाएगा तो 2 से कटेगा नहीं, अगर 3 से कटाएंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटने का नियम होता है इन दोनों के अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो 5 2 7, 7 3 से कटेगा नहीं, तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 होता है। जब इसको 5 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 5 है 25। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 5 हो गया, यानी कि 5 पर पावर 2। अब 8 9 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम में जो कॉमन मिले उसको भी लेना है और जो कॉमन ना मिले उसको भी लेना है। तो इसमें कुछ भी कॉमन मिल ही नहीं रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 2 कहीं दिख ही नहीं रहा है। फिर 2
और कहीं नहीं 2, फिर ऊपर 2 कहीं नहीं 2, फिर 3 है नीचे 3 है, 3 है नीचे 3 है, अर्थात इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कुछ कॉमन ना मिले तो क्या करना है, सबको गुना कर देना है, अर्थात जो मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, जो मिलेगा उसको तो लेना ही है और जो ना मिले उसको भी लेना है। तो इसमें पहले से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए सबको गुना कर देंगे, वही अपना एलसीएम आ जाएगा। 2 पर पावर 3 आ गुने 3 पर पावर 2 आ गुने 5 पर पावर 2, यानी कि 2 पर पावर 3 का मतलब 8 आ गुने 9 आ गुने ये 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 9 72 आ गुने 25, तो 25 दूना 72 गुने 25 करेंगे तो आ जाएगा 25 दूना 50 और 25 7 175, 0 5 5 10 17 1 18, इसका एलसीएम आ गया अपने पास 1800। अब 8 9 और 25 का एचसीएफ का HCF निकालेंगे तो कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो एक हमेशा कॉमन मिलता है, इसलिए इसका HCF 1 हो जाएगा। यानी कि 3 नंबर में 3 क्वेश्चन था, तीनों हम लोग सॉल्व कर दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। अर्थात 2 संख्या अपने पास है, 306 और 657 का एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना है। फिर से एक बार, एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो हम लोग एक फार्मूला सीखे थे पिछले क्लास में कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक, तो दिया है 2 संख्या 306 और 657 का एचसीएफ बराबर 9 दिया है, तथा 306 और 657 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर 8। तो 2 संख्या तो अपने पास है, ये 306 और 657। तो फार्मूला से इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या अपने पास 306 है और दूसरी संख्या अपने पास 657। अब बराबर एलसीएम निकालना है, नहीं दिया अपने पास, और गुने एचसीएफ का मान 9 है। तो इसको 306 गुने 657 और 9 गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। अब बराबर एलसीएम, अब एलसीएम निकाल लेंगे इसको कटा के। 9 से जब इसको कटाएंगे तो 9 तिया 27, 3 बचेगा और 3 पर 6 36। तो 9 से जब 36 में भाग देंगे तो ये 4 बार में कटेगा, यानी कि ये 306 9 से 34 बार में कट गया। तो ये आ गया 34 गुने 657 अब बराबर एलसीएम। तो अब 34 गुने 657 कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो 34 गुने 657, तो 7 चौक 28 की 8 2 और 5 चौक 20 2 22 फिर 2 और 6 चौक 24 और 2 26। फिर 3 में गुना करेंगे तो 7 तिया 21 की 1 2 बचा, फिर 5 तिया 15 2 17 1 बचा और 6 तिया 18 1 19। तो 8 3 6 7 13 की 3 1 9 2 11 1 12 और फिर 1 1 2। तो ये आ गया 22 33 और 8 बराबर एलसीएम, यानी कि एलसीएम बराबर 22 33 और 8, यही मेरा आंसर हो।